क्या मज़ा आया है। यस मज़ा आया है कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। एज अ प्रोफेशनल हम यही बात करते हैं। कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफ़ा बोलूँगा, कोई मुकाबला नहीं है। आज इन्होंने किया है आके बैटिंग में जो 60 रन इन्होंने 4.3 गेंदों के ऊपर किए, इन्होंने एक तरह का दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स के ऊपर थोड़ा सा फियर क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये फियर जो क्रिएट किया उससे अब जो बैटिंग लाइनअप्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि अगर ये 4 ओवरों में 60 कर सकते हैं इन कंडीशंस में, तो 20 ओवर में कितना करेंगे। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी। दंग आज तो छोड़ दें, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्या कुमार यादव 165। की करना है भाई, टाइम सारा टाइम क्यों जाया किया भाई। नहीं खेलते तो अच्छी बात थी। तिलक वर्मा को देखें 49 की एवरेज है सर, 155 का स्ट्राइक रेट है। संजू सैमसन को देखें 30 प्लस एवरेज है, फिर स्ट्राइक रेट भी आपको ऊपर मिलेगा। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है सिकू भाई, क्योंकि आपको हमारे पाकिस्तान की टीम में स्ट्राइक रेट तो मिल जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा हो गया ये, बट एवरेजेस हमारे प्लेयर्स की बहुत कम है। 90s में, अर्ली 20s में एवरेजेस है। देखिए इसको इनके जो स्ट्राइक रेट पे वो वाकई शर्मा का जो है 193 मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है। जो एक मैच्योर टीम होती है उसको किस तरह से जीतना चाहिए अनमेच्योर के अगेंस्ट, वैसे ही आज जो है इंडिया ने रिप्ले किया कि उसने यूएई को उसी तरीके से हराया और 9 विकेटों से उसने कामयाबी हासिल की और सिर्फ 27 गेंदों पे जो है वो 60-61 रन का टारगेट उसने बनाया। तो जब कुलदीप को पकड़े, वरुण चक्रवर्ती को पकड़े या बुमराह को पकड़े, फिर बैटिंग लाइनअप में गिल से जान छुड़वाएं, अभिषेक शर्मा, संजू, ये लंबी बैटिंग, मैच विनर सारे। अब मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल टीमों को करना पड़ेगा इस टीम के खिलाफ। बिल्कुल। इंडियन बॉलर्स आज यूएई को बता चुके हैं कि भाई यहाँ हो तुम लोग। यूएई जरा आसमानों में घूम रही थी कि हम अच्छी टीम है, इंडियन बॉलर्स के सामने ये हालात हुआ। पर फिर रडार पे लेना चाह रहे हैं अभिषेक शर्मा, पूरी ताकत पिछले वाले पैर पे लगाइए। क्या था ये क्या था, ये हुआ क्या है। मैच खत्म भी हो गया, मतलब 27 गेंदों का मैच। क्या मज़ा आया है। यस मज़ा आया है कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। एज अ प्रोफेशनल हम यही बात करते हैं। कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफ़ा बोलूँगा, कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया से एशिया की टीम का किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम, मेरिट, प्लेयर्स, तसलसल, ठीक है। जो आ गया उसको लंबा टाइम दिया, चाहे सिलेक्टर्स आए, चाहे चेयरमैन आया, चाहे कोई भी आया, चाहे कैप्टन आया, चाहे कोई भी, बैक करो बैक करो बैक करो। आपके पास ये 2 साल दिए हैं, आपको 3 साल दिए हैं, आपको 4 साल दिए हैं। जो अरसा दिया है आपने, इस दौरान आप लोगों ने टीम खड़ी कर दी, बना दिया, सब कुछ हो गए, जीतने लग गए, तो भाई मेरे आप कंटिन्यू चलेंगे, अदरवाइज आप नहीं चलेंगे। बताया है कि सिस्टम, अगर यही टीम, इस टीम ने 57 पे आउट किया, 4 ओवर 5 ओवर में मैच पूरा करके साइड पे हो गए, पसीना तक नहीं निकला उनका, ना प्रॉपर कप्तान का दिमाग यूज हुआ, ना कप्तान के ऊपर टेंशन आई, ना प्लेयरों पे टेंशन आई। बॉलर इस तरह गेंद कर रहे थे जैसे भाईजान खाली विकेटों को बॉल मारनी है, ठीक है, ये टांगों पे बॉल मारनी है, बल्ले पे बल्ला है ही नहीं उनके पास। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये शो किया है कि भाई बड़ी टीम ही होती है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में हम बार बार अपनी टीम के बारे में भी कहते हैं कि भाई ये वो इंडिया की टीम, एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगें कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होती हैं, मसला होता है, ठीक है ना, ठीक है। जब आपका एक सिस्टम चलेगा, आपका एक बोर्ड रहेगा, आप मेरिट हर चीज चलेगी, तो फिर आपकी ये चीजें। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक चीज बहुत काम की है, ठीक है। जब आपका एक कप्तान वर्ल्ड कप जितवा के जाता है ना, उसके बाद जब दूसरों के हाथ में आई ना क्रिकेट, उन्होंने तो सिर्फ देखा अपने आप को। 80 आउट कर लिए, 80 यॉर्कर मार के डंडे उड़ा दिए, विकेटा साड़ियां बन जन, दूसरे को आने मत दो, ठीक है। बैट्समैनों का भी यही हाल था, सब कुछ।
हमारे लोगों ने इस तरह क्रिकेट चलाई जो कि डैमेज हुई। इंडिया वाले क्या करते रहे, ठीक है, कपिल देव हटा, दूसरा आए, सौरव गंगोली ने टीम बनाई, वो हटे, धोनी के हाथ में आ गई, वो हटे, कोहली के हाथ में आ गई, वो हटे, शर्मा, ठीक है, शर्मा आ गए, सचिन तेंदुलकर के हाथ में टीम थी, परफॉर्मेंस खत्म, सचिन तेंदुलकर बोला भाई मैं नहीं वापस, ठीक है, मैं एज अ बैट्समैन खेलूंगा। तो भाई ये सब चीजें जो है टीम बनाती हैं जी, वहां पे सब टीम के लिए सोचते रहे। हम क्या करते रहे, हमें सब कुछ मिल गया, हमें जो के आज भी क्रिकेट छोड़ने के बाद और चीजों में ये सब कुछ हो रहा है। बिफोर दैट समरी पर जाने से पहले आई थिंक लेट्स टेक हिज पॉइंट एंड देन वी गो टू समरी। फवाद भाई, एक तो इसलिए कि आप हमेशा कहते हैं कि T20 में कोई बड़ी टीम नहीं होती ना, जब कोई बड़ी टीम होती है तो वो ऐसे दिखाती है कि भाई दिस इज वेयर द डिफरेंस इज, वो उन्होंने दिखाया। ये बड़ी टीम से मुराद ऐसा कतई नहीं है कि जी यूएई को आप कह दें कि जी फ्लूक लग जाएगा मार देंगे, ऐसा होता नहीं है। बट यूएई ने भी अपने टाइम पे कुछ टीमों को हराया है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा फर्क है। यूएई आपके अगेंस्ट दावा करती है पाकिस्तान के अगेंस्ट कि हम हरा सकते हैं। अरे दावा का भी लालचंद, उन्होंने उनके जो कोच हैं लालचंद राजपूत, उन्होंने ये भी कहा था कि हम इंडिया को भी हराएंगे। अभी उनके कोच ये कह रहे थे। तो कहने में तो जब आप मैदान में आते हैं तो मोहम्मद अली किले को भी बड़े बड़े लोग कहते थे हराएंगे, दिखा दिया ना इंडिया ने। देखिए अभी जो तनवीर बात कर रहे थे ना, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी मेरे बचपन से लेके अभी तक हो रही है, वैसे ही हो रही है जैसे होती थी, ठीक है। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी, दंग। आज तो छोड़ दें, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्या कुमार यादव 165 और ये मोमेंटम को जारी रखते हैं। बात आपकी दुरुस्त है, टॉस जीत के उनको बैटिंग शायद करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ध्यान में होगा यूएई की बैट्समैन होगा कि वो मार सकते हैं, इनका होम ग्राउंड है या कुछ है, तो शायद ये इस वजह से, वरना बैटिंग बनती थी इनकी कि अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप को प्रैक्टिस करवा देते, अच्छे रन करते, दूसरे प्लेयर्स भी बैटिंग कर लेते, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और बॉलिंग ने तो दिखा दिया, अगर ऐसी पिच मिली, पिच बहुत अच्छी नहीं है, सिकंदर भाई बताएंगे, मुझे नहीं लगी शेप में भी, शेप मतलब कलर में भी, और जिस तरह से पिच पहले मैच की नहीं लगी, तो यहाँ पे रन बनने चाहिए। चाहे यूएई नहीं, शारजाह में देखे वो मुश्किल पिचेस थी, वहां रन किए, यहाँ पे नहीं हो पाया, बॉल रुक रही थी शायद, और दबाव में होती है, अगर इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं दबाव में थे ये लोग, और मेरे ख्याल से अच्छा मैच इंडिया जीता, बहुत लंबे मार्जिन से जीता, नेट रन रेट का कुछ है नहीं, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से जीता। बिल्कुल राशिद भाई, अब नेट रन रेट 10 पॉइंट समथिंग हो गया है टीम इंडिया का पहले मैच के बाद, तो नेट रन रेट की दौड़ से तो ये भी बहुत आगे निकल गए हैं अनलेस दे लूज। बट सिकू भाई, स्ट्राइक रेट का जिक्र कर रहे थे अभिषेक शर्मा के या राशिद लतीफ़ साहब, सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं, अगर आप उनकी एवरेज भी देखें तो 33 की उनकी एवरेज है 17 मैचेस के बाद, 500 से ज़ायद रन है। दैट्स जस्ट एक्सेप्शनल, आई मीन दोज नंबर्स आर इनसेन। ये और फिर ये बेंचमार्क है जो टीम इंडिया ने सेट किया हुआ अपने प्लेयर्स के लिए। आगे चल के हम दीगर प्लेयर्स पे भी आएंगे, उनके भी सिमिलर स्टैट्स ही हैं, सिर्फ इक्का दुक्का नहीं है प्लेयर ऐसे इनके पास। देखो, मैंने सुबह जो स्टैट्स निकाले थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि 2 लोग हैं जिनके 1000 से ज्यादा रन हैं, 2 लोग। एक तो आपका सूर्या कुमार यादव है जिसके 83 हैं, 2020 2500 रन हैं, और एक पांड्या साहब हैं जिनके 114 हैं और 1800 से थोड़े से ज्यादा रन हैं। उसके अलावा सारों का जो स्टैट्स है वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों से मिलता है, यानी कि 500 रन, 600 रन, 700 रन, 500 रन, 600 रन, इससे ज्यादा किसी के नहीं है, किसी के कुछ स्ट्राइकिंग सिकू भाई थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी अगर आप तिलक वर्मा को देखें, 49 की एवरेज है सर, 155 का स्ट्राइक रेट है। संजू सैमसन को देखें, 30 प्लस एवरेज है, फिर स्ट्राइक रेट भी आपको ऊपर मिलेगा, तो फर्क बहुत ज़्यादा है सिकू भाई, क्योंकि आपको हमारे पाकिस्तान की टीम में स्ट्राइक रेट तो मिल जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा हो गया ये, बट एवरेजेस हमारे प्लेयर्स की बहुत कम है, 90s में, अर्ली 20s में एवरेजेस है। देखिए, इसको इनके जो स्ट्राइक रेट पे वो वाकई शर्मा का जो है 193 मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है, उनका है, बाकी सबके नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो उसका है 193, और उसने सिर्फ 17 मैचों में 535 रन भी किए हुए। मगर ये तो इनका बैटिंग का हो गया। जो विकेट की जो बात कर रहा है राशिद, मैंने नोट किया है कि विकेट ऐसा नहीं है कि जो बल्ले के ऊपर गेंद आ जाए और वो जो कह रहा था एंडी क्लार्क के जी ये बहुत अच्छी विकेट बनाएंगे, बैटिंग रन, वो ऐसी नजर नहीं आ रही। आप
अगर आप देखें तो इधर स्पिनर्स ने तकरीबन 7 ओवर किए और फास्ट बॉलर ने 6, तकरीबन आधे गेंद पे मतलब स्पिन पे इतना ब्रेक नहीं हुआ है जैसे कि शारजाह में होता है, मगर उसमें गेंद में इतना आसानी नहीं थी मारने में। जब मैं मैच के बाद बाहर निकला तो कुछ इंडियन फैंस उतर रहे थे, मैं भी निकल रहा था, तो उन्होंने मुझसे बात शुरू कर दी, हाथ मिलाया। तो मैंने कहा यार आप लोगों ने बैटिंग क्यों पहले की? तो एक ने बोला यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर दूसरे ने कहा इसलिए की बैटिंग पहले नहीं की ताकि रन रेट बहुत बन जाए। मैंने कहा अच्छा। मैं गाड़ी में बैठ के देखा तो वाकई 10 का था। फिर मैंने सोचा कि ये इस लिहाज से बेवकूफ़ी है, आपको अपनी टीम को प्रैक्टिस करना चाहिए था कि आपके राउंड में 2 टीमें हैं। अगर वो कल मिले मुझे दोबारा अगले मैच में तो उनको मैं कहूंगा कि राउंड में 2 टीमें तगड़ी, वो दोनों ने आना है, हर हाल में आना है। तो उसमें उनका मुकाबला इसमें कोई 4 टीमें तो है ही नहीं जिनसे मुकाबला करके आपने रन रेट बढ़ाना है, और एक वीक टीम है उसको आपने ठीक ठाक उसकी पिटाई करनी है। तो मेरे ख्याल से उनको बैटिंग पहले करनी चाहिए थी। वहां पे जितने 90% लोग थे वो मुझसे ये कह रहे थे जी बैटिंग करनी चाहिए थी, मैं भी ये कह रहा था बैटिंग करनी चाहिए, और उनको सारे लड़कों को मौका मिल जाता, बॉलर्स को भी थोड़ा चांस मिल जाता। तो एवरेज जो है, जिस तरह के अफगानिस्तान का स्ट्राइक रेट रन रेट जो है 104 है, उनका 10 पे पहुंच गया है। तो हर एक को वो हरा देंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह हरा देगा, दोनों पहुंच जाएंगे। तो प्रैक्टिस का चांस उन्होंने मेरे ख्याल से मिस किया है। बट अहमद, हम भारत के टॉप 5 बैटर्स को देख लें, सभी के स्ट्राइक रेट्स एक्सेप्शनल हैं, सभी की एवरेजेस एक्सेप्शनल हैं, मतलब बियॉन्ड एक्सेप्शनल। अगर आप ख़ास तौर पर पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर स्टैट्स में। ऐसे में इंडिया रवायती तौर पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं किया आज उन्होंने पहले बॉलिंग की। दे केम इन विद अ प्लान एंड दे एग्जीक्यूटेड इट वंडरफुली। देखिए, एक तो बड़ी डोमिनेटिव परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से, और बेशक क्लियर डिफरेंस उन्होंने आज दिखाया है, बताया है। और बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर आपके मैचेस भी ज़्यादा होते जा रहे हैं और आपकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों हायर साइड पे हैं, वो बहुत क्वालिटी वाले प्लेयर्स होते हैं। यही है वो प्लेयर्स जो लंबा चलते हैं, ये क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं। सो ये तो इसमें कोई दो शक नहीं है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो दुनिया में जो एक मैच्योर टीम होती है उसको किस तरह से जीतना चाहिए अनमेच्योर के अगेंस्ट, वैसे ही आज जो है इंडिया ने रिप्ले किया कि उसने यूएई को उसी तरीके से हराया और 9 विकेटों से उसने कामयाबी हासिल की और सिर्फ 27 गेंदों पे जो है वो 60-61 रन का टारगेट उसने बनाया। तो एक तरीके से इंडिया ने मैसेज भी दिया दीगर टीमों को भी कि देखें इसे फॉर्मेट कहते हैं और इस तरह खेलना चाहिए और मैरिट होना चाहिए मैच्योर और अनमेच्योर टीम के दरमियान। पाकिस्तान की तरह नहीं उलझ जाए कि हर नई टीम के आगे वो रेजिस्ट करने लगे और दिफाई पॉलिसी पे चले जाए। तो मेरिट के हिसाब से खेला जाए तो यही नतीजे सामने आते हैं। सही, आपको क्या लगता है, आप खुद ओपनिंग बैट्समैन, अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन थे आप, कि बड़ा अच्छा आगाज किया अलीशान शरफू ने और मोहम्मद वसीम ने 25 रन का ओपनिंग स्टैंड भी फराहम किया, लेकिन जैसे अलीशान आउट होते हैं उसके बाद विकेटों की लाइन लग जाती है और इन दोनों ओपनर्स के अलावा कोई भी बैटर जो है वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सकता, जबकि नई गेंद से जो गेंद को खेलना भारतीय बॉलर्स को, बुमराह को खेलना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वहां पर उन्होंने चार्ज किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही खूबसूरती है हमारे प्रोग्राम की, हमारे चैनल की, जीटीवी की। हक और सच की बात, एक्सपीरियंस टीम थी, दुबई की ओल्ड क्लास टीम है और इंडिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। उन्होंने अपना भरपूर एक्सपीरियंस का फायदा किया और यही चीज क्रिकेट पे वाज़ेह तौर पर ग्राउंड में नजर आई। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उनके बॉलरों ने और अनएक्सपीरियंस क्रिकेट खेली है दुबई, जो यकीनी तौर पर 4 आउटस्टैंडिंग टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, और 4 ऐसी टीमें हैं। और इस तरह के मैचेस आपको आगे जाते भी नजर आएंगे। कल पाकिस्तान भी इसी तरह की क्रिकेट खेलेगी जो कल इंडिया ने आज खेली है। तो यही तवक्को रखेंगे, जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट टीम होती है, जो आउटस्टैंडिंग टीमें होती है, ग्राउंड में इस तरह की कारकर्दगी दिखाती है जिस तरह इंडिया ने दिखाई, इस तरह की तवक्को थी। और इस तरह का उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर पहले बैटिंग इंडिया कर लेती तो मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप बनी इंडिया इस पे 300 रन बनाने की एबिलिटी रख सकती है। जिस तरह की पिच थी और बॉल और बैट के दरमियान जो उनके खिलाड़ी खेल लेती एबिलिटी, तो उनको टेस्ट के कप्तान करे गिल जो यकीनी तौर पर 700 रन बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। 2020 में जिस तरह की ओपन करते हैं, और मुझे लगता है अगर ये पहले बैटिंग कर ले तो हो सकता है इस डबल सेंचुरी बना लेते हैं शॉर्ट फॉर 20 क्रिकेट में। ठीक है, अच्छा असगर, यही यूएई की टीम अभी ट्राई नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेली, एक मैच पाकिस्तान 35 रन से जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान 32 रन से जीता, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला जरूर यूएई की टीम ने किया। लेकिन आज का जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि मैच कम और मिस मैच ज्यादा नजर आया।
अब बिल्कुल सही कह रहे हैं अली, वाकई मिस मैच था और मैंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी नई टीम के अगेंस्ट उस अंदाज से नहीं खेलता कि वो एक मैच्योर टीम है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कई सालों से जो है T20 खेलता हुआ आ रहा है, वो T20 वर्ल्ड कप का फाते भी है, कहीं से नहीं लगता किसी भी टीम के अगेंस्ट वो खेले। वो अगर वो टॉस हार जाता है तो इब्तिदा में उसके बॉलर्स वो काम नहीं कर पाते, और अगर वो टॉस जीत जाता है तो इब्तिदा में उसके ओपनिंग बैट्समैन या उसके टॉप ऑर्डर जो है वो दिफाई अंदाज में चले जाते हैं और टीम जो है वो मुश्किल में आ जाती है। और हम वर्ल्ड कप T20 अमेरिका से लेकर अब तक ये देखते आ रहे हैं और इस प्रैक्टिस को हम इन्होंने जारी